रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। वे दंतेवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। आज रात छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे तो देर रात रायपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अगले दिन की सुबह दंतेवाड़ा जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। दंतेवाड़ा में दोपहर 12 बजे मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे शाह। मंदिर दर्शन के बाद बस्तर पन्नुम के समापन समारोह में शामिल होंगे। बस्तर में स्थानीय चुनाव के जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे शाह। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुरा के जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। सुरक्षा बलों के जवानों से भी मुलाकात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर दौरे से लौटकर कल रायपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। रायपुर में शाम 5 बजे LWE पर विभागीय समीक्षा बैठक करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वे रात में रायपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद वे कल सुबह, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात्रि करीब 9:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे और उसके बाद वे कल दंतेवाड़ा समेत अन्य क्षेत्रों का दौरा करेंगे और इस दौरान वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, सुरक्षा बलों के जवानों से मिलेंगे। नक्सलवाद को लेकर जो मुहिम सुरक्षा बलों की ओर से लगातार चलाई जा रही है उसको लेकर वे चर्चा करेंगे। इसी के साथ वे अगले दिन यानी कि कल ही शाम को LWE की एक बड़ी बैठक लेंगे। विभागीय अधिकारियों के साथ भी इस दौरान वे बैठक करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बड़ा दौरा है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के इरादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से सुधीर वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करीब 9:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे। तमाम जगहों पर उनका दौरा बताया जा रहा है। दंतेवाड़ा में पहुंचेंगे, दंतेश्वरी माता के दर्शन करेंगे, साथ ही सुरक्षा बलों के साथ उनकी मुलाकात की बात कही जा रही है। वहीं कल कई अन्य विभागीय बैठकों में भी वे शामिल होने वाले हैं। जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और आज उनके दौरे का पहला दिन में, जहां वो आज लगभग 7 साढ़े 7 बजे रायपुर पहुंचेंगे, जहां राष्ट्रीय विश्राम भी रायपुर में करेंगे, जिसके बाद कल सुबह 10 साढ़े 10 बजे जगदलपुर से रवाना हो जाएंगे। जहां बता देना चाहूँ कि जगदलपुर से कार के माध्यम से दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे, जहां आयोजित बस्तर पन्नुम का जो भव्य कार्यक्रम, जिसका समापन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले। साथ ही साथ बस्तर पन्नुम की अगर बात करें तो काफी भव्य कार्यक्रम रखा गया है। आदिवासियों से जुड़ा, आदिवासी कला संस्कृति से जुड़ा एक भव्य और बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि हर वर्ष ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार समापन कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने से माने कि इसकी जो भव्यता है कहीं ना कहीं बढ़ी है। और लगातार जिस प्रकार से जो केंद्रीय गृह मंत्री है, लगातार जो सुरक्षा बल है और इस प्रकार से तमाम जो आदिवासी संबंधित जो कार्यक्रम है, आदिवासी की संस्कृति को बढ़ावा देने को लेकर कार्यक्रम में शामिल होकर नजर दिया है। खास बात यह है कि जिस प्रकार से लगातार केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे हैं और जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर आया तो सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं मजबूत करने का काम उनके द्वारा किया गया। इसके साथ यही कारण भी है कि लगातार जो लाल आतंक के खिलाफ जो लड़ाई सुरक्षा बल राज्य सरकार लड़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं सफलता सुरक्षा बलों को मिल रही है। और खास करके जिस प्रकार से लाल आतंक के खिलाफ लगातार जो कार्रवाई उनमें भी कहीं ना कहीं अब जो सफलताएं हैं वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से जो आंकड़ा है लाल आतंक के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं पर अब तक बता दें कि 400 से अधिक जो नक्सली है इन 15 महीनों में मारे। बिल्कुल सुधीर, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा सीधे तौर पर लाल आतंक को संदेश भी है कि हम डरने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है, तुम्हें हथियार डालने पड़ेंगे, या तो हथियार डालो या फिर मारे जाओगे। जी बिल्कुल अभी जिस प्रकार से आपने कहा कि लाल आतंक के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो नक्सलियों को अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया, क्योंकि इससे पहले तमाम जो बैठकें हुई थी, बैठकों के माध्यम से भी कर दिया था शांति वार्ता कर लीजिए, कहीं ना कहीं वो ठीक रहेगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में समाप्त कर देंगे। उनके स्थापित जिसके चलते दौरे के पहले जो नक्सल शांति वार्ता को लेकर एक पत्र भी जारी हुआ था नक्सलियों की तरफ से। कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि जो इन तमाम कार्रवाइयों और दौरों का कहीं ना कहीं असर अब धरातल पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते शांति वार्ता की बात अब कहीं ना कहीं जो नक्सली है उनके द्वारा की जा रही है। और आज जो उनका 2 दिवसीय दौरा है वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण खास भी है, क्योंकि इस बस्तर पन्नुम कार्यक्रम में सुरक्षा बलों के जो जवान है उनसे भी कहीं ना कहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करते हुए नजर भी आएंगे। खास बात यह है कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी मुलाकात करते हैं, क्योंकि वास्तविक अगर बात करें वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे मुलाकात कर जो स्थिति है उसका जायजा लेते हुए भी अमित शाह नजर आएंगे। और लगातार जिस प्रकार से सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाने का लगातार जो काम है देश के गृह मंत्री अमित शाह का, वो उनके द्वारा किया जाता रहा है। और साथ ही साथ जो
टारगेट दिया है नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ 2026 का, उसके लिए हर संभव प्रयास करता नजर दिया। क्योंकि हमने देखा जिस प्रकार से जब प्रदेश के गृह मंत्री द्वारा उनकी कोई सहायता मांगी गई थी, बताना कि बड़ी संख्या में जब सुरक्षा बलों द्वारा आधुनिक हथियार मांगे जाने की बात की गई, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर लगभग 20 दिनों के अंदर ही जो उनकी आवश्यकता थी वो पूरी कर दी गई। तो मानते पूरी तरीके से नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह संकल्पबद्ध है, और जिसको लेकर के कार्रवाइयां भी की जा रही है। कहीं ना कहीं सफलताएं बड़ी मिल रही है, और ये जो दौरा है और लाल आतंक के खिलाफ एक महत्वपूर्ण दौरा मान सकते हैं। अभिजीत जी सुधीर, कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो स्थानीय लोग हैं, वहां के रहवासी हैं, आदिवासी लोग हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। कब ये उनकी मुलाकात होने वाली है, किस तरह की ये मुलाकात रहने वाली है? अभिजीत अगर बात करें उनके दौरे को लेकर के, क्योंकि बताया जा रहा है कि बस्तर पंडुम कार्यक्रम में भी वो तमाम गतिविधि है, सुरक्षा बल के जवान है, साथ ही साथ जो कैप्टन वगैरह है, बटालियन के कैप्टन वगैरह, उनसे भी इस कार्यक्रम के दौरान ही मुलाकात करें। तो मान सकते कि इस कार्यक्रम के दौरान वो जब उस क्षेत्र की जनता से भी रूबरू होते हुए नजर आ सकते हैं। और जिस प्रकार से हमने देखा कि इससे पहले बीजापुर में भी उन्होंने एक बैठक की थी, जिसमें उस क्षेत्र की जनता थी, जनता के बीच गए थे और नक्सलवाद को लेकर उन्होंने साफ तौर पर जनता को भी संतुष्ट कर दिया कि अब विकास की जो गंगा है उन क्षेत्रों में भी पहुंचेगी जहां वो नक्सल क्षेत्र थे, और नक्सलवाद को कहीं प्रदेश में समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार की जो बातें हैं वो कहीं के देश के गृह मंत्री द्वारा की गई थी, और जिसका कहीं ना कहीं लगातार धरातल पर हमें देखने को भी मिला कि कई क्षेत्रों में जहां लंबे समय से बिजली नहीं पहुंची थी, वहां कहीं ना कहीं बिजली पहुंचने भी लगी। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि लगातार जो देश के गृह मंत्री जो नक्सलवाद समाप्त करने की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं धरातल पे देखने को मिल रहा है। अभिजीत जी सुधीर, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। रात्रि के समय वे रायपुर पहुंचेंगे, इसके बाद वे फिर दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।